बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी ये रेवड़ियों की रेसिपी और ये तकरीबन हर घर में ही पसंद की जाती है और बच्चों की तो ये मोस्ट फेवरेट चीज़ होती है। ये दो चीज़ों से बनाएंगे हम और कम मेहनत में कम बजट में बेहतरीन और ज़्यादा क्वांटिटी में रेवड़ियाँ हम बना सकते हैं और फिर आप इनको लंबे अरसे के लिए सेव भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिए हैं तिल और तिल जो है वो 1.5 कप तिल का हम लेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि तिलों को आप पहले से साफ कर लें ताकि इसके ऊपर गर्द वगैरह है वो उतर जाए। उसके बाद इसको आपने बिल्कुल लो फ्लेम में 5 से 7 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करने हैं ताकि तिलों के अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और तिल क्रिस्पी भी हो जाए। आपको जब सूंधी सूंधी सी खुशबू आने लग जाए और तिल जो है वो क्रिस्पी हो जाए तो आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है और तिलों को नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ देना है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में मौजूद बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तिल हमारे अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इनको हम साइड पे कर लेते हैं और यहाँ पे लेंगे हम एक खुला बर्तन, कढ़ाई लिए है मैंने। जितने हमने तिल लिए थे यानी कि 1.5 कप तिलों का इस्तेमाल किया था तो 1.5 कप ही चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और उसके बाद 3 से 4 खाने के चम्मच हमने पानी का इस्तेमाल किया है। 2 इलायची खोल के डाल रही हूँ मैं सबस। अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो आप ½ टीस्पून इलायची का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इसको भी बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है ताकि चीनी जो है वो हल्की फ्लेम पे मेल्ट हो जाए। जैसी चीनी मेल्ट हो जाएगी तो आपने एक नींबू लेके उसका रस इसमें निचोड़ देना है। अगर आपके पास नींबू का जूस है तो 1 खाने का चम्मच आप नींबू का जूस डाल दीजिए ताकि चीनी जो है वो दोबारा से जमने ना पाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे ये सारा प्रोसेस हम करेंगे और इसको हमने कितना बनाना है और कब हमें पता चलेगा कि हमारी चीनी जो है वो रेवड़ियों के लिए परफेक्ट है। तो आप जब इसको देखेंगे कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और इसके लिए एक ख़ास ट्रिक है जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा जब आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो कि अब हमारी जो शीरा है वो बिल्कुल परफेक्ट है रेवड़ी के लिए। तो आपने थोड़ा सा पानी ले लेने हैं और शीरे के 1 से 2 बूंद पानी में डाल देने हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। अब आपने इसको उठाना है और चेक करना है कि ये बिल्कुल एकदम से सख्त और कड़क होगी तो इसका मतलब है ये रेवड़ी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे अब आपने चूल्हा बंद कर देना है ताकि हमारी जो शीरा है ये जले नहीं और इसको थोड़ी देर के लिए चलाना है ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। जैसे ही ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा यानी कि इसकी जो बबल है वो ख़त्म होंगे तो जो हमने तिल ड्राई रोस्ट करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे। अब तिलों को आपने जल्दी जल्दी इसमें चलाना है ताकि शीरा जो है वो जम ना जाए, ठंडा ना हो जाए। थोड़ी देर हम इसको चलाएंगे और उसके बाद एक अलग से प्लेट जो कि मैंने पहले से ही घी के साथ ग्रीस करके रखी है उसमें इसको निकाल देना है और 1 खाने का चम्मच देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपने देसी घी को इन तिलों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे खुशबू और जायका बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और जैसे आपको लगे कि ये अब इतना ठंडा हो चुका है कि आप इसमें हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर आपने जैसे रेवड़ी की एक शक्ल होती है और जो साइज होता है उतना लेके आपने हाथ की मदद से इसको राउंड कर देना है। अगर आपको राउंड पसंद है तो ठीक है, नहीं तो आप हल्की सी इसको चपटी शेप भी दे सकते हैं। इस तरह आप तमाम रेवड़ियाँ तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट यम्मी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।